हाँ जी, प्रणाम आपको। और काफ़ी समय बाद आज मैं यहाँ पे रहना ये अपने काला बड़ आश्रम पे आया हूँ। बहुत समय से मेरी दिले इच्छा थी मेरी कि मैं यहाँ पे आऊँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण मैं नहीं आ पा रहा था। और अभी से कुछ दिनों पहले आपसे बात करने का मौका मिला और आपसे आशीर्वाद लेके, आपकी इजाज़त लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। और घोड़ों की जो दुनिया है वो तो एक अलग बात है। बाकी मेरा सबसे पहला मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपको गुरु बनाऊं। तो ऐसा है बना। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह जी इंदा खींची। हैं, खींची। खींची। हाँ, जितेंद्र सिंह जी खींची हैं आप। राजपूत घर का आपका शरीर है। क्षत्रिय, वैसे क्षत्रिय जो है एक बहादुर कौम है हमारे यहाँ परंपरा से। वैसे शरीर में भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था से संबोधन किया गया है। मस्तिष्क को जो है ब्राह्मण कहा जाता है, भुजा को क्षत्रिय कहा जाता है, और उदर को वैश्य कहा जाता है, और चरणों को शूद्र कह के संबोधन करते हैं। लेकिन ये चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग होने पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। मान लीजिए मस्तिष्क अगर शरीर से अलग हो गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भुजा शरीर से अलग हो गई तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उदर अलग हो गया तो कोई अस्तित्व नहीं है। चरण अलग हो गए तो कोई अस्तित्व नहीं है। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ प्रारंभ काल से ही ऐसी चली आ रही है, और इसके तहत प्राणी जो जन्म लेता है वो उसके हाथ में नहीं होता है कि मैं कहाँ जन्मूँ या मैं चाहूँ जहाँ जन्म ले लूँ, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सनातन धर्म की पद्धति में पुनर्जन्म को हम लोग मान्यता देते हैं, और अपने कर्म संचय के अनुसार योनि और जन्म मिलता है। तो जब प्राणी पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों का संग्रह करता है तो ही उसे उत्तम कुल में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। जैसे क्षत्रिय के यहाँ पैदा होने के लिए उसके पास तप होना बहुत जरूरी है। वैश्य के यहाँ जन्म लेने के लिए उसके दान की प्रक्रिया प्रबल होनी चाहिए। ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के लिए उसमें वाणी ही सरस्वती की कृपा होना आवश्यक है। इसी प्रकार शूद्र योनि में भी जन्म इन तीनों कर्मों से वंचित रहने पर वहाँ सेवा भावना से ही उस योनि में जन्म प्राप्त होता है। वैसे मानव होना ही बहुत बड़ी बात है। यानी बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन जोगावा। शास्त्रों ने कहा है कि भाई कई जन्मों की तप तपस्या के बाद, कई जन्मों में हम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि को प्राप्त करते हैं। तो देवताओं को दुर्लभ योनि बताई गई है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन जो गावा। मतलब शास्त्रों ने इसका संबोधन किया है कि भाई ये देवताओं को भी दुर्लभ, देवता भी आशा रखते हैं कि हमें मानव योनि प्राप्त हो। तो मानव योनि के जो गुण हैं उनमें से सबसे जबरदस्त गुण ये है कि आप मानव योनि में तो पैदा हो गए, अच्छे कुल में पैदा हो गए, और संस्कार भी आपको माता पिता तो यही चाहते थे कि आपके उज्जवल संस्कार रहें, उनके कुल के अनुरूप संस्कार रहें, आप उनका नाम चलावें, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ावें। तत्पश्चात ऐसा हर जीव चाहता है। जिसे तुलसीदास जी ने कहा कौन चाहे जग जीवन लाभ हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो संसार में आने के बाद में लाभान्वित नहीं होना चाहता है या प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता है। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मैं किसी अपयश का या अपवाद का पात्र बनूं। फिर भी उसके कर्मों द्वारा उसे यश, अपयश या प्रमाद, ये सब जो प्राप्त होते हैं, ये सब उसके कर्मों पर ही डिपेंड करता है। वैसे आप संस्कारी बालक हैं, और ये कामना होना भी आपके लिए हो सकता है किस कारण हुई, क्या हुआ, ये तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर मैं मानता हूँ कि गुरुमुखी होना ये अपने ही संस्कारों की उपलब्धि होती है। जी। कोई भी प्राणी एक तो मनमुखी होता है,
मनमुखी जो उसके मन में जचती है वही करता है, और जो गुरुमुखी होता है वो जितने मर्यादित कर्म है, गुरु महाराज जिन जिन कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार वो अपनी जीवन शैली के ऊपर जीने के लिए बाध्य होता है, और वो गुरु आज्ञा को ही सर्वप्रिय मानता है। वैसे सनातन धर्म में हमारे यहाँ परंपरा है, हम वैष्णव संप्रदाय को विलोम करते हैं। हमारी संप्रदाय रामानंद संप्रदाय है। हम राम जी के उपासक होते हैं, हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, और ये स्थान है, यहाँ भी श्री सीताराम जी महाराज विराज रहे हैं। आप वहाँ उनके भी फोटो वगैरह लेना। और मतलब कहने का हमारा ये है कि वैष्णव बनना आज के युग में थोड़ा कठिन है। जैसा वातावरण है समाज में, जैसा खान पीन है, अब हमारे यहाँ वैसे शिष्य बनना सहज है और शिष्य बनाना भी सहज है। हमको भी लगता है कि एक ऐसा राजपूत बच्चा शिष्य बनने के लिए आया है हमारे पास, इसे क्यों नहीं बनाया जाए। और आप भी देख रहे हैं कि ऐसे गुरु मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको गुरु बनाया जाए। लेकिन दोनों के लिए कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। वो मर्यादाएं ये है कि आपको भी बहुत जटिल जीवन जीना पड़ेगा गुरुमुखी होने के बाद। जितने प्रमादिक आहार है, व्यवहार है, उनको सबको त्यागना पड़ता है। जो हमारे दीक्षित होते हैं वो मांसाहारी नहीं हो सकते, वो मदरा पानी नहीं हो सकते, वो दुष्चरित्री नहीं हो सकते। अगर उनके द्वारा कोई ऐसा कर्म किया जाता है तो उसके लिए उनके अच्छे कर्मों के फल के भागी हम बनेंगे, उसका यश प्राप्त करेंगे, तो हमें उनके अकर्मों का भी भागी बनना पड़ेगा, उसकी भी सजा हमें भी प्राप्त होगी। अगर हमारे द्वारा कोई भी दीक्षित आदमी किसी सोबत बस गलत कर्म में आरूढ़ होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक दानवीर सेठ था। दानवीर सेठ था तो उसके दिल में यह आया कि यार सर्दी का मौसम आ रहा है, तो क्यों नहीं मैं रजाई गद्दे बनवा करके लोगों को दान करूं गरीब आदमी। तो वो जितना दान करता था उसका धन बढ़ता जाता था, खूब दिन से बढ़ रहा था। जो जो उसको दान का चस्का पड़ गया और खूब दान करने लगा। करते करते जब एक साल उसने ये सोचा कि सर्दी में मैं ऐसे रजाई और गद्दे बनवा के लोगों को दान करूं, तो उसने खूब दान किया। लेकिन वो महाजन था, बनिया था, इसलिए जो भी करता था उसको लिखता था, मतलब लिपिबद्ध करता था। उसकी बही में, खाते में लिखता था, मैंने किसको क्या दान दिया, क्या किया, क्या नहीं हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, कितना लाभ मिला, कितना नुकसान हुआ, ये सब बातें वो लिखता था। तो उसने सब रजाई गद्दे सबको बांट दिए, सबके नाम लिख दिए। थोड़े दिन बाद उसके धन घटने लगा। उसने कहा यार अपने तो धन जब से दान करने लगे बढ़ने लगा था, खूब बढ़ा था, और अपन अभी भी दान ही कर रहे हैं, फिर भी अपने यहाँ ये धन कम क्यों हो रहा है। तो भाई धन कम क्यों हो रहा है अपने यहाँ? तो उसने कहा यार ये अपने समझ में आने की बात नहीं है, कुछ विद्वान जनों को बुलावें और उनसे जानकारी लेवें कि शास्त्र ये कहते हैं धन चाहे धर्म कर, और हम धर्म कर रहे हैं। और इस साल तो और ज़्यादा धर्म किया हमने, बाद में जो जो हमारा धन बढ़ा, फिर ये अकस्मात हमारा धन कम क्यों होने लग गया, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो कई विद्वान थे, कई भविष्य दृष्टा थे, सबने अपना अपना गणित, ज्योतिषाचार्य वगैरह सब अलग अलग विद्याओं के जानकार थे, सबने अपना अपना आंकलन किया। यार पुण्य से, धर्म करते हुए तो धन घटना नहीं चाहिए। तो कोई न कोई आपके द्वारा ऐसा काम हो गया है जिससे कोई बहुत बड़ा पाप हो रहा है। एक विद्वान ने अनुमान लगा करके उसको बताया, तो कहा बोले तुमने जो जो ये गद्दे रजाई दिए उसकी लिस्ट में देखो कौन कौन को दिए, किस किस को दिए। तो एक नाम आया बाध्य का। बाध्य जो होता है वो हिंसक शिकार करने वाला, जिसको कंजर कह दो आप, मोगिया कह दो, और भी कई भाषाओं में कहा जाता है उनको भाषा।
हर प्रांत में अलग अलग नाम है उनका। तो उनका काम है जीवन यापन करने के लिए शिकार करना, उसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। जी कई प्राणियों को मारकर उनका मांस बेचते हैं या पकड़कर उनको जिंदे बेचते हैं। जी उनका काम यही है, फंदे डालना, बाध्य करना, फंसाना, उससे पकड़ना, उनको मारना। फिर वो उनकी आदत ऐसी हो जाती है, जो उनके काम नहीं आने वाला है उसको भी मारने लग जाते हैं। जी जैसे जाल बिछाई, जाल में जो भी फंस गया सबको एक साथ मार डाला। तो उस वाद्य का नाम आते ही उन्होंने कहा भाई इसको बुलाओ और इससे वो रजाई गद्दा तुम्हारा वापस मंगाओ। बोलो उसको कि वो रजाई गद्दे तुम्हारे पास फट गए होंगे, वापस ले आओ, हम तुमको नया देंगे। तो उस बात ने कहा, जो ही उसको बुलाया उसने कहा था वो तो फटफटा गए। अरे बोले उनका कुछ तो होगा अंश, वो ले आओ। बोले साहब उसकी तो रूही का हमने सूत कता लिया। अरे कोई नहीं, वो सूत ही ले आओ। अरे बोले साहब हमने तो उसकी जाल जाल बना ली और वो हमारे रोटी रोजी में काम आती है, रोज हम उससे ये जीव पक्षी वगैरह पकड़ते हैं। तो उस महाजन ने कहा भाई और भी हम तुमको खाने पीने का सामान भी देंगे, रजाई गद्दे भी देंगे, वो जाल ले आओ तुम वापस। तो वो जाल वापस मंगा ली उससे और उस जाल को जला दिया और उसको प्रताड़ित करके कहा कि तुम दान के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई दान नहीं दिया जाएगा। तुमको तो अगर हम रोटी भी खिला के भेजेंगे तो तुम जब तक उस अन्न का करंट रहेगा, जितने जीव मारोगे हमको उसका भागी रखना पड़ेगा। इसलिए वो जाल लेकर के उसने जला दी। थोड़े दिन बाद में उसकी वो पाप संकला कम हुई, पुण्य की संकला वापस बढ़ी, उसका धन बढ़ने लगा। इसीलिए कहा भाई दान देने के पहले पात्र कुपात्र देखा जाता है। इसी प्रकार गुरु बनाने के पहले शिष्य की धारणा देखी जाती है कि वो किस उद्देश्य से शिष्य बनना चाहता है। केवल वो लोग दिखावटी या अपने आप को नुंगरे पने से हटाने के लिए गुरुमुखी बनना चाहता है, या गुरु के आदर्शों पर चलना चाहता है, या उसमें ऐसी दृढ़ भावनाएं हैं कि जिनके तहत वो वैष्णव बन के वैष्णव जीवन जीना चाहता है। जी ये सब बातें मुख्य होती है शिष्य बनाने के पहले जानना, और शिष्य बनने वाले को भी ये जानना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक अंग्रेज दादू जी महाराज के दया धर्म से बहुत प्रभावित हो गया। दादू दयाल जी एक संत हुए अपने यहाँ राजस्थान में, नरेना उनकी बहुत बड़ी गद्दी है। तो वो इधर अजमेर में रहता था और जिला गवर्नर था। तो उसने सुना कि ऐसे दादू जी है, बहुत रास्ते साफ करते हैं, बड़े दयालु हैं, खूब परमार्थी हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए गया। तो रास्ते में दादू जी महाराज रास्ता खोद रहे, साहब वो जो रेतियाँ पड़ जाती, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी तो रेतियाँ पड़ जाती, खड्डे हो जाते थे उन गटारों में, तो उनको भर रहे थे वो। तो उसने अंग्रेज ने घोड़े पे चढ़े हुए पूछा, भाई वो दादू जी कहाँ रहते हैं, कहाँ है उनका आश्रम, कितनी दूर है। तो दादू जी ने यूँ करके उसको इशारा किया, बोले इधर ही है। तो उसको बड़ा ऐतराज लगा, उसने सोचा ये हमारा अपमान कर रहा है, हम गवर्नर हैं यहाँ के और हमको ये सही से रास्ता नहीं बता रहा, सही जवाब नहीं दे रहा है। तो उसने घोड़े पर बैठे बैठे ही 2-4 सेंटर जमा दिए। दादू दयाल जी को 5-7 सेंटर पड़े, गिर गए, बेचारे बुजुर्ग थे। अब वो उनको गिरते ही उनको छोड़ गया और वहाँ आगे गया। आगे जाके पूछा, भाई दादू दयाल जी का, बोले यही है साहब, नरना में यहाँ रहते थे और कहीं रास्ते में मिले होंगे आपको, वो रास्ता ठीक करते हैं। उन्होंने गवर्नर सोचा, रहे यार कहीं वही तो नहीं थे जिसको आपने 5-4 सेंटर जमा दिए, हो सकता है वही हो। तो वो वहाँ से और अपने एक कर्मचारी को जो उस एरिया के लिए नियुक्त था उसको साथ लेकर के आए कि तुम पहचान भाई देखा दादू दयाल जी वही है और कोई नहीं। तो उसने कहा सब वो है। अरे बोले मैंने तो इनको 5-10 सेंटर जमा दी। तो वो अंग्रेज ने अपना टोप गिराया और बोले मेरे को बहुत बड़ी गलती हुई मेरे से, मैं तो आपको गुरु बनाने आया था।
कि भाई ऐसे महात्मा को मैं गुरु बनाऊं और मेरे से ऐसा अपराध हो गया, तो आप मुझे कैसे क्षमा करेंगे, थोड़ा क्षमा करेंगे। उन्होंने कहा भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, आदमी 2 पैसे की हंडी खरीदता है उसको भी बजा के देखता है, तो तू तो गुरु बना रहा है, तो तूने बजा के देख लिया, अब वो कहते ठीक लगे तेरे को, कोई बात नहीं, ठीक लगे हैं तो फिर तो शुक्र, चलो इसको बंद कर दो थोड़ी, क्या